नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद एक बहुत ही खास शहर है जिसकी खुसूसियत मुल्क भर में मिसाली। आउटर रिंग रोड पर इंटरचेंज की इफ्तिताह तकरीब से रियासती वज़ीर केटीआर का खिताब। टी डायग्नोस्टिक्स में 134 मुफ्त तिब्बी मुआयनों की सहूलत दस्तयाब। टी डायग्नोस्टिक्स के वर्चुअल इफ्तिताह के बाद वज़ीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 4 इम्तिहान किया गया मुनाकिद। रियासत भर में 2878 मराकज पर उम्मीदवारों ने तहरीर किया इम्तिहान। तेलंगाना में अगले 48 घंटों में तेज बारिश के आसार। मुख्तलिफ अजला में अगले 4 दिनों के दौरान गरज व चमक के साथ बारिश की पेशकश। महाराष्ट्र में बस में आग लगने से 25 मुसाफिर हलाक। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नायब सदर जगदीप धनखड़ ने किया अफसोस का इजहार। कोऑपरेटिव सियासत के बजाय कौमी पॉलिसी की गाड़ी बने। 17वीं इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस की इफ्तिताही तकारीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। नौ सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों का मुनाफा 3 गुना बढ़ गया। शुमाल मशरिक में बैंक की 29वीं शाख की इफ्तिताही तकरीब से मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन का खिताब। कीनिया में ट्रक बेकाबू होकर कई गाड़ियों और राहगीरों से जा टकराई। खौफनाक सड़क हादसे में 48 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव ने कहा कि हैदराबाद एक ऐसा शहर है जिसकी खुसूसियत और इनफरादियत मुल्क के किसी और शहर में नहीं है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद 100% सीवरेज ट्रीटमेंट करने वाला पहला शहर बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड हैदराबाद के लिए एक दिलकश है। रियासती वज़ीर केटीआर ने वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हमरा हैदराबाद के नारसिंगी में वाक़ आउटर रिंग रोड पर तामीर करदा इंटरचेंज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वज़ीर केटीआर ने कहा कि नारसिंगी में 20.50 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटरचेंज तामीर किया गया है और यह आउटर रिंग रोड पर 20वां इंटरचेंज है। बहुत जल्द एक और इंटरचेंज दस्तयाब होगा। उन्होंने बताया कि आउटर रिंग रोड पर रफ्तार की हद बढ़ाकर 120 किलोमीटर कर दी गई है। रियासती वज़ीर केटीआर ने कहा कि मूसी नदी पर 14 पुलों की तामीर की इजाजत दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही संगे बुनियाद रखा जाएगा और 5 टेंडर्स की कार्रवाई जारी है। शमशाबाद से नागोल तक 55 किलोमीटर की मसाफात पर मूसा पर एक्सप्रेस वे तामीर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पर 15,000 करोड़ रुपए तक लागत आएगी। उन्होंने कहा कि मूसा नदी पर स्काई वे तामीर किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि कोरोना की वजह से हम मूसा की खूबसूरती का काम इस तेजी से नहीं कर सके जितना हमने मंसूबा बनाया था। केटीआर ने वाजे किया कि 2.5 साल में शमशाबाद एयरपोर्ट मेट्रो ट्रेन को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीएचएल से कंदकूर फार्मेसी तक मेट्रो ट्रेन की तामीर का मंसूबा बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुल्क में किसी भी 2 सितंबर तक हैदराबाद को मेट्रो सिटी में मुनफरिद मुकाम हासिल होने वाला है जो मुल्क की किसी दूसरे मेट्रो सिटी को नहीं मिला है, जिसका आज पहले नताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो शहर के गंदे पानी को 100% ट्रीट करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तामीर 3,866 रुपये की लागत से शुरू की गई है, जिनमें से पहला काम आज कोका पेट में शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद सितंबर तक मरहलेवार 100% सीवरेज को ट्रीट करने के वाले मुल्क के पहले शहर के तौर पर तारीख रकम करेगा। वज़ीर केटीआर ने कहा कि वो बैनुल-अक़वामी मियार के साथ साइकिल ट्रैक कायम करने जा रहे हैं और इसका आगाज अगस्त में किया जाएगा। మంత్రి గారు కూడా కొల్లూరులో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణ ప్రారంభోత్సవానికి, కొండకల్లో మేధా కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినప్పుడు మాకు కొన్ని సూచనలు చేశారు ఆ రోజు మంత్రి గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ ఎంపీ గారికి, మా అందరికీ కూడా మా డిపార్ట్మెంట్కు కొన్ని సూచనలు చేయడం జరిగింది. వారు ఏమన్నారంటే, మీరు చాలా సంతోషం, నార్సింగి నుంచి కొల్లూరు దాకా మీరు మొత్తం సర్వీస్ రోడ్లు కూడా వైడన్ చేస్తున్నారు, 4 లేన్లుగా చేస్తున్నారు, ఇంకా వేగం పెంచండి, ఇంకా చేయండి, ఇంకా డెఫినెట్గా పెరుగుతున్న రద్దీకి
పెరుగుతున్న ప్రజా అవసరాలకు అనుగుణంగా సర్వీస్ రోడ్స్ని మరింత విస్తరించండి అని చెప్పి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశం ఇచ్చారు. ఆ రోజు మీ ఎంపీ గారు అడిగారు, సార్ ఇది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ మీద 100 స్పీడ్ లిమిట్ పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు, 120 చేయాలి, ఎందుకంటే డిజైన్ కెపాసిటీ కూడా 120కి ఉంది, స్పీడ్ లిమిట్ పెంచండి అని రంజిత్ రెడ్డి గారు అడిగితే 120 కిలోమీటర్లకి వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు అంగీకరించి ఆమోదించారు. అదేవిధంగా గౌరవనీయులు శాసనసభ్యులు మన ప్రకాష్ గౌడ్ గారు అడిగినారు, అన్నా మాకు మీరు సంతోషం, ఇక్కడ శంషాబాద్ దాకా ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మెట్రో ఇప్పుడు టెండర్ దశలో ఉంది, అది చేస్తున్నారు, మరి దానికి అనుగుణంగా ఇంకా మధ్యలో కొన్ని టౌన్షిప్లు ఇంకా కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయాలి, కొంత అదనంగా నిధులు ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రకాష్ గౌడ్ గారు కోరినారు. వారు వెంటనే స్పందించి శంషాబాద్ మున్సిపాలిటీకి ఒక 50 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసినారు. దాంతోపాటు ఈ రోడ్డు ఏదైతే ఈ రూట్ ఏదైతే ఉందో ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ మెట్రో మనకి రాయదుర్గం స్టేషన్ నుంచి శంషాబాద్ దాకా అది రాబోయే 2.5 సంవత్సరాల్లో పూర్తవుతుంది. అయిన తర్వాత మొత్తం మీ కాన్స్టిట్యున్సీ యొక్క మొత్తం పోయేదంతా మీ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి శేర్లింగంపల్లిలో మొదలైన మొత్తం ఎండయ్యేది శంషాబాద్ దాకా మీ కాన్స్టిట్యున్సీ కాబట్టి దాంతో కూడా ఈ ప్రాంతం మరింత డెవలప్ అవుతుంది, మరింత గొప్పగా ఈ ప్రాంత రూపురేఖలు మారిపోతాయనే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. దాంతోపాటు మీ జిల్లాలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రారంభమయ్యే మూసీ నది, ఈసా మూసీ కలయికతో కిందికి ప్రారంభమయ్యే నది, దాని మీద కూడా మరొక 14 బ్రిడ్జిలు మంజూరు చేసినాము. 14 కొత్త బ్రిడ్జిలు కూడా మనం తొందరలోనే ఫౌండేషన్లు వేసుకోబోతా ఉన్నాం. అందులో ఒక 5 టెండర్ దశలో ఉన్నాయి, మిగతా 9 ఇంకా కూడా టెండర్ కావాల్సి ఉంది. మొదట ఒక 5టికి మనం ఫౌండేషన్ వేసుకుంటాం, ఆ తర్వాత మిగతా 9 కూడా చేసుకుంటాం. వచ్చే లోపలనే హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు ఈ తీపి వార్త అందించి మాకు ఆ రక్షణ భూములు వెంటనే కేటాయించాలని చెప్పి నేను హృదయపూర్వకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నా. రాజకీయాలు ఎప్పుడు ఉంటాయి, ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలు చేయొచ్చు, మీరు 9 ఏళ్లుగా సతాయిస్తూ ఉన్నారు. ఆ భూములు ఇవ్వకుండా, హైదరాబాద్ నగరంలో వరదలు వచ్చినా ఒక పైసా ఇవ్వకుండా, మేము ఎస్టీపీలు కట్టి డబ్బులు అడిగితే దానికి డబ్బులు ఇవ్వకుండా, ఇప్పటివరకు ఏమీ చేయకుండా సతాయిస్తూ ఉన్నారు. కనీసం భూమికి బదులు భూమి ఇస్తామని చెప్తున్నాం. 150 ఎకరాలు మీరిస్తే 500 ఎకరాలు మేమిస్తాం షామీర్పేటలో అని కూడా ప్రతిపాదన పెట్టినాం. ఫ్లూరు దాకా ఇటు నార్సింగ్ నుంచి ఇంకా కిందికి సైకిల్ ట్రాక్ కూడా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో పైన సోలార్ రూఫ్ పెట్టి దాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. 15 ఆగస్టుకు దాన్ని కూడా చాలు చేస్తాం. చాలు చేసి మళ్ళీ మీ ఎమ్మెల్యే గారితో కూడా మీ ఎంపీ గారితో కూడా సైకిల్ దొక్కిపిస్తాం. సైకిల్ దిగిండు, ఇప్పుడు కారు ఎక్కిండు, అయినా కూడా ఒకసారి సైకిల్ దొక్కిపిస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. అంతో वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सेहतमंद तेलंगाना के मकसद से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी डिस्पेंसरियों में हर किस्म के मेडिकल टेस्ट और तिब्बी मायने मुफ्त फराहम किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि 70% डिलीवरियां सरकारी हॉस्पिटल में हो रही हैं और टी डायग्नोस्टिक्स में 134 तिब्बी टेस्ट दस्तयाब हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने हैदराबाद के कोंडापुर सरकारी हॉस्पिटल से वर्चुअल तरीके पर 134 तिब्बी मायने शुरू किए। बादजा मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि टी डायग्नोस्टिक्स के जरिए 134 टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम पीएचसी सेंटर्स में टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। हरीश राव ने कहा कि मुल्क में कहीं भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। रियासती वजीर ने कहा कि रियासत के 31 अजला में टी डायग्नोस्टिक मराकज और रेडियोलॉजी मराकज दस्तयाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दीगर 2 अजला में काम जारी है और जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान डॉक्टरों ने जान की बाजी लगाकर लोगों की वबा से जान बचाई है। उन्होंने कहा कि रियासत में डॉक्टर्स की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। उन्होंने डॉक्टर्स के आलमी दिन के मौके पर तमाम डॉक्टरों को मुबारकबाद दी जिन्होंने तेलंगाना को तिब के मैदान में कायद बनाने के लिए सख्त मेहनत की है। అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 8 టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ను 16 రేడియాలజీ ల్యాబ్లను ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. కొండాపూర్ ఆసుపత్రిలో ఈరోజు రేడియాలజీ ల్యాబ్ ను, టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ను, న్యూ బార్న్ బేబీ కేర్ సెంటర్ 3 యూనిట్లను ఈరోజు ప్రారంభం చేసుకున్నాం. అంటే కొండాపూర్ రంగారెడ్డి జిల్లా ఆసుపత్రిగా ఉంది కనుక ఇక్కడ టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్, న్యూ బార్న్ బేబీ కేర్ సెంటర్, అదేవిధంగా రేడియాలజీ ల్యాబ్ కూడా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాం. అదేవిధంగా ఈరోజు ఇక్కడి నుంచే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా
8 జిల్లాల్లో టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లను 16 జిల్లాల్లో రేడియాలజీ ల్యాబ్లను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇవాళ మరో ముఖ్యమైన కార్యక్రమం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రారంభించడం జరిగింది. అది ఇప్పటి వరకు టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ద్వారా 54 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు నుంచి ఆ పరీక్షల సంఖ్యను 134కు పెంచడం జరిగింది. సో ప్రజలకు 134 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసే కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. అంటే ఏ రాష్ట్రంలో ఏ మారుమూల ప్రాంతమైనా, ఏ పిహెచ్సి అయినా, ఏ బస్తీ దవాఖానాలో మీరు శాంపుల్స్ ఇస్తే అవి టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లో ప్రాసెస్ చేసి 24 గంటల్లోగా ఆ పరీక్ష ఫలితాలు డాక్టర్ గారికి, పేషెంట్ గారికి మొబైల్ ఫోన్లో పంపించడం జరుగుతుంది. దేశంలోనే ఈ రకంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 134 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసే కార్యక్రమం ఇలా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదలు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా రేడియాలజీ ల్యాబ్స్ కూడా ముఖ్యంగా ఇది మహిళలకు సంబంధించి మెమోగ్రామ్ అంటే క్యాన్సర్ కు సంబంధించి మరి పరీక్ష చేయడము, అదేవిధంగా అక్కడ హై అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మిషన్ టిఫా స్కాన్ కానీ ఇతర స్కానింగ్లన్నీ కూడా ఉచితంగా చేసేటువంటి హై అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ మిషను, 2D ఎకో మిషను, ఎక్స్రే మిషను ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ అన్ని జిల్లాల్లో కూడా చేశాం. రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు 33 జిల్లాల్లో 31 జిల్లాల్లో టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ మరియు రేడియాలజీ ల్యాబ్ ఇప్పటికే వచ్చింది. ఇంకొక 2 జిల్లాల్లో పనులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. నారాయణపేట్ అండ్ మేడ్చల్ ఈ 2 జిల్లాల్లో కూడా త్వరలోనే పూర్తి చేసి అక్కడ కూడా సేవలు అందుబాటులోకి తెస్తాం. ఇవాళ 31 జిల్లాల్లో టీ డయాగ్నోస్టిక్ రేడియాలజీ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని పిహెచ్సిల్లో 134 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసే కార్యక్రమం కూడా ఈ రోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మరి ఈ రోజు మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ప్రపంచ వైద్యుల దినోత్సవం. మన తెలంగాణ డాక్టర్లు చాలా అద్భుతంగా కరోనాలో పనిచేశారు, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడారు, ఎంతో కష్టపడి तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 4 इम्तिहान रियासत भर में मुनाखत किया गया। ग्रुप 4 की 839 मुलाजिमतों के लिए तकरीबन 9,51,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। रियासत भर में 2,878 मराकज पर यह इम्तिहान मुनाखत किया गया। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सुबह 8:30 बजे इम्तिहानी मराकज पर पहुंच गई। उम्मीदवारों को तेलंगाना में तेलुगु, इंग्लिश और उर्दू जबानों में 25 सवालात फराहम किए गए हैं। अहदेदारों के मुताबिक इस मरतबा तमाम इम्तिहानी मराकज पर अंगूठे के निशान के सिस्टम पर अमलवारी की गई। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से आज रियासत गिर सतह पर आज मुनाक़द हुए ग्रुप 4 के इम्तिहानात सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद में पुरअमन और मुकम्मल शफाफियत के साथ मुनाक़द किए गए। सुबह दोपहर 2 पर्चों पर मुश्तमिल इम्तिहानात के लिए हसनाबाद टाउन में 2 और दूसरे मंडलों में 6 इम्तिहानी मरकज कायम किए गए थे। जुमला 8 इम्तिहानी मरकज पर 2,196 उम्मीदवारों की जुमला 2,193 इम्तिहान में शरीक हुए। मुकर्ररा वक्त से ताखिर से पहुंचने पर 3 उम्मीदवारों को इम्तिहानात में शरीक होने से रोक दिया गया। तमाम इम्तिहानी मराकज के हुदूद में दफा 144 को नाफिज करते हुए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। किसी भी मरकज से कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। किसी भी मरकज से कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। तेलंगाना के कई जिलों के मुख्तलिफ इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश होने के आसार हैं। महकमा मौसमियात ने मरकज में हफ्ते को ये इत्तला दी है। यौमिया मौसम की रिपोर्ट में कहा गया है कि मोलुग, भदाद्री, कोट्टागुड़ियम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यदाद्री भुवनगिर, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट, जोगुलामा गढ़वाल जिलों में मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली गिरने के साथ तूफान आने का भी अंदाजा है। इतवार को तेलंगाना में मुख्तलिफ मुकामात पर तेज बारिश होने के आसार हैं। इसी मुद्दत में मुख्तलिफ जगहों पर बिजली गिरने के साथ बारिश होने का भी अंदाजा है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मुख्तलिफ मुकामात पर अगले 4 दिनों के दौरान तेलंगाना में मुख्तलिफ जगहों पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी पड़ने के आसार हैं। जुनूब मगरिबी मानसून गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कमजोर हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुद्दत के दौरान रियासत में मुख्तलिफ जगहों पर बारिश हुई।
महाराष्ट्र के जिले बुल्ढाना में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर जुमे की रात देर गए एक बस में आग लगने से 25 मुसाफिर झुलसकर हलाक हो गए हैं। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने यूएनआई को इत्तला दी है। पुलिस एहलकार के मुताबिक प्राइवेट ट्रैवल्स की नागपुर पुणे जाने वाली बस बुल्ढाना जिले के संदखेड़ा राजा के नजदीक देर रात तकरीबन 1:30 बजे डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बायस बस का टायर फट गया और वो एक खंभे से जा टकराई, जिससे आग लग गई। उन्होंने बताया कि बस में कुल 33 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 25 झुलसकर हलाक हो गए। जान बाग होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिंदा बच जाने वाले 8 मुसाफिरों को करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, वो एक महफूज हैं। उन्होंने कहा कि मुसाफिर में से कई नागपुर, वर्धा और यवतमाल के थे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इस अलमनाक हादसे पर जान गंवाने वाले 25 अफराद के अहल खाना से ताज़्जुब का इजहार किया है और मरने वालों के लौहिकीन में से हर एक के लिए 5-5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। सदर जमुरिया द्रौपदी मुर्मू नायब सदर जगदीप धनकर ने हफ्ते को महाराष्ट्र बुल्ढाना जिले में हुए सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। मोहतरमा मुर्मू ने ट्वीट करके अपने ताज़ियती पैगाम में महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दिल दहलाने वाले सानहे पर बच्चों और खवातीन समेत कई अनमोल जिंदगियों को खत्म होना एक बेहद परेशान कुन करार दिया है। सोगवार खानदान के लिए मेरी गहरी ताज़ियत है। ईश्वर इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए लौहिकीन को हौसला दे। मैं जख्मों को जल्द सेहतियाब होने की दुआ करता हूं। धनकर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर भी लिखा है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक अफसोसनाक बस हादसे में लोगों की मौत से गहरा दुख पहुंचा है। मेरी ताज़ियत गम में डूबे खानदान के साथ है। इस मुश्किल वक्त में इन्हें ताकत और दिलासा दिला है और जख्मियों को जल्द सेहतियाब होने की दुआ करता हूं। बीआरएस के कौमी सदर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में बस में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े में मरने वाले अफराद को खिराज अक़ीदत पेश किया और इनके गमज़दा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने इस वाक़े में झुलस जाने वाले अफराद की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि सियासत के बजाय कोऑपरेटिव को समाजी पॉलिसी या कौमी कॉमर्स पॉलिसी का कैरियर बनना चाहिए। इससे मुल्क को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनने में मदद मिलेगी। 17वीं इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस का इफ्तिताह करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोऑपरेटिव छोटे किसानों की ताकत हैं। उन्होंने कोऑपरेटिव पर जोर दिया कि वो दरामदात को कम करने और बरामदात को बढ़ाने, कंप्यूटराइजेशन के जरिए इन्हिसार को कम करने, ज़राई अखराजात में कमी करके केमिकल से पाक काश्तकारी को फरोग़ देने और मवेशी परवरी और माही परवरी के शोबे में आगे आए। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले किसानों को दलदलों की वजह से सरकारी मदद कम करने की शिकायत मिली थी। अब पीएम किसान सम्मान निधि कोष का पूरा पैसा बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में जा रहा है। अब तक 2.5 लाख करोड़ रुपए बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में जा चुके हैं। दुनिया में खाद महंगी हो रही है। कोशिशें की जा रही हैं कि किसानों पर बोझ ना पड़े। यूरिया हिंदुस्तान में 270 रुपये फी बोरी में दस्तयाब है, जबकि बांग्लादेश में ये 720 रुपये और चीन में 2000 रुपये है। पिछले 9 सालों में किसानों को खाद पर सब्सिडी के तौर पर 10 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसानों को मुख्तलिफ तरीकों से सालाना 50,000 रुपये की माली इमदाद दी जा रही है। गन्ने के काश्तकारों को 315 रुपये फी कुंटल की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत दी गई है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि माली साल 2014 में 36,270 करोड़ रुपए के मुकाबले में सरकारी शोबे के बैंकों का मुनाफा 9 साल में तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है। माली साल 2022-23 में 1.04 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंच गया है। मोहतरमा सीतारामन ने ये बात यहां पब्लिक सेक्टर पंजाब एंड सिंध बैंक के कोऑपरेटिव ऑफिस के साथ साथ शुमाल मशरिक में बैंक के 29वीं शाख का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने कहा कि ताहम हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ इस्लाहात की वजह से अब डबल बैलेंस शीट एडवांस की पोजीशन में है। अब बैंक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, इनका नादिंदा सरमाया बढ़ गया है और अब उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया है। बिहार में मुंगेर जिले के हमजापुर पुलिस
पोस्ट इलाके में हफ्ते की सुबह ट्रैक्टर और ट्रक के दरमियान तसादुम में एक शख्स की मौत हो गई है और 14 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि लखीसराय जिले के सूर्यागढ़ थाना इलाके के तहत चंद नया गांव के जो गोया यादव की आखिरी रस्मात की अदा करने के लिए देही मुंगीरा जिले के घाट पर आए थे। आखिरी रस्मात के बाद सभी लोग ट्रैक्टर से वापस आ रहे थे कि इसी दौरान संघिया चौक के करीब रेत से भरी ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर दे दी। इस वाक़े में चंदनिया गांव के रहने वाले की मौत हो गई जबकि 14 दीगर जख्मी हो गए हैं। जराये ने बताया कि जख्मियों के इलाज के लिए मुंगेर जिले हॉस्पिटल रेफर किया जा रहा है। पुलिस ने रेत से लदी ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ के गांधीनगर थाना इलाके के तहत आज एक केमिकल की दुकान में आग लगने से 2 मजदूर बुरी तरह झुलस गए हैं। इत्तलात के मुताबिक हरमाड़ा चौक मार्बल के इलाके के केमिकल शॉप में जोरदार धमाके से 2 मजदूर जख्मी हो गए हैं। जल्दी में इन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया जहां से इन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर चंपानेरी के रहने वाले मोनू मोची और सरगांव के रहने वाले कारनाराम नेट बुरी तरह झुलस गए हैं। 90% झुलस जाने की वजह से अब वो हॉस्पिटल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। वाक़े के बाद गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और धमाके की वजह जानने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टरों के कौमी दिन के मौके पर डॉक्टरों के बेलौस काम पर इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कौम के समाज को खुश और सेहतमंद रखने के लिए डॉक्टरों के गैर मुतजादुल अज़्म पर फख्र है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हफ्ते को ट्वीट करके कहा, डॉक्टरों का कौमी दिन, मैं तमाम डॉक्टरों का मशकूर हूँ जो जिंदगियां बचाने के लिए 24 घंटे बेलौस काम करते रहते हैं। उन्होंने कहा, कौम को माशरे की खुश और सेहतमंद रखने के लिए डॉक्टरों के गैर मुतजादुल अज़्म पर बेहद फख्र है और हम इनके शुक्रगुजार हैं। हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान में हर साल 1 जुलाई को डॉक्टरों का कौमी दिन मनाया जाता है। जनूबी जिले अनंतनाग के मरहमा गांव में मोटरसाइकिल का हादसा पेश आया जिसके नतीजे में नौजवान की बरसरे मौके ही मौत वाक़ हो गई। इत्तलात के मुताबिक सरहमा बचाड़ा में देर रात एक मोटरसाइकिल खंबे से जा टकराई जिसके नतीजे में 18 साल नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हुआ। मालूम हुआ है कि जख्मी नौजवान को इलाज व मुआलजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, तहम वहां पर तैनात डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़ी की शिनाख्त उमर मकबूल वल्द मोहम्मद मकबूल साकिन वाघामा के तौर पर की गई है। पुलिस ने कानूनी और तिब्बी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश वारिसीन के सुपुर्द कर दिया। कीनिया के केचर काउंटी के लौदियानी शहर में एक सड़क हादसे में कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई है। ये इत्तला मुकामी मीडिया की रिपोर्ट में किया गया है। दी स्टार अखबार ने इलाकाई पुलिस कमांडर टॉम ओडेरा के हवाले से बताया गया है कि हादसे के बाद मजमूई तौर पर 48 लाशें निकाली गई हैं। अखबार के मुताबिक हादसा एक मसरूफ सड़क पर पेश आया जब एक ट्रक बेकाबू होकर कई गाड़ियों और राहगीरों से जा टकराई। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 12 अफराद से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है। मेक्सिको की जनूबी रियासत चियापास से 3 दिन कबल अगवा किए गए 16 पुलिस अफसरान की बाहिफाजत बाजियाबी के बाद घर भेज दिया गया। ये मालूमात मारूफ अखबार ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चियास्पा की वजारत बराए सलामती और शहरी दिफा की कमिश्नर ने चारशंबे के रोज कहा था कि चियापास में एक मुसल्ह गुरूह ने 1000 से ज्यादा अहलकार 16 पुलिस अफसरान की तलाशी में शामिल थे जिन्हें 3 दिन कबल अगवा किया गया था। अखबार ने जुमा को खबर दी थी कि मंगल को 16 पुलिस अफसरान को अगवा किया गया था जिसके बाद 1000 से ज्यादा अहलकार इनकी तलाश में रहे थे। 16 मगविया एहलकारों को चियापास में एक हाईवे पर महफूज पाया गया और इन्हें इनके अहल खाना के पास भेज दिया गया।
फ्रांस में पेरिस की मज़ाफ़ाती इलाके में मंगल को ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने के इल्जाम में पुलिस ऑफिसर के जरिए एक नौजवान कार ड्राइवर को गोली मारने के हलाक किए जाने के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं और अब तक 270 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया है। फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने ये इत्तला दी है। कल रात ट्विटर पर कहा कि वो फिलहाल 270 अफराद पहले ही हिरासत में हैं। इनमें से 80 से ज्यादा मार्सेले में हैं, जो मुल्क की दूसरी बड़ी रियासत है। सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकाफी तादाद वहां पहुंच रही है। उन्होंने TF1 टीवी को बताया कि खुसूसी यूनिट समेत 45,000 से ज्यादा कानून नाफिज करने वाले अफसरान फ्रांस में फसादात के खिलाफ लड़ाई में शामिल हैं, जबकि मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरों के पहले दिन दोनों में 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। अमेरिकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी पोकेमोन गो बनाने वाली ने अपने 230 मुलाजमीन को फरोख्त दे दिया है। नियाटिक के CEO जॉन हैके ने जुमेरात के रोज मुलाजमीन को एक ईमेल में लिखा कि कोविड के दौरान हमने जो आमदनी में इजाफा देखा, इसके पेश नज़र हमने तरक्की को मजीद जारहाना तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने मुलाजमीन की तादाद मुतालिका खर्चात में इजाफा किया, जिसे कंपनी के ब्लॉग पर भी पोस्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू वबा से पहले की सतह पर वापस आ गया है और नई स्कीमों से इतनी आमदनी नहीं हुई है जिसकी तवक्को थी। उन्होंने कहा कि अव्वलीन तरजीह पोकेमोन गो को मजबूत रखना और हमेशा के लिए एक गेम के तौर पर तरक्की करना है। पोकेमोन गो नियाटिक के आमदनी का बढ़ा जरिया है, जो 2020 से हर साल इन ऐप खरीदारी में से 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कमाई हो रही है। हैगने ने कहा कि कंपनी मोबाइल गेम में सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज करेगी और इसे आर ग्लासेस की तैयारी पर भी तवज्जो बढ़ाई गई है। इंडोनेशिया के सूबे में इसके आसपास के सूबों में जुमे को शदीद ज़लज़ले आए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और कम से कम 9 जख्मी हो गए हैं। हुकाम ने हफ्ते को बताया कि ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 नापी गई है। ज़लज़ले से 100 से ज्यादा घर और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं। सूबे के डिजास्टर मैनेजमेंट और तखफीफ की एजेंसी के रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट की तरफ से हफ्ते की जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक जलजले से बंतूल जिले में एक शख्स हलाक और पंटुल कैंग गुडुल सलीमान और कोलोन प्रोगो अजला में 9 दीगर जख्मी हुए हैं। मौसमियाती और जियो फिजिक्स एजेंसी ने कहा कि मुल्क के मगरबी सूबे में कल शाम 7:57 पर 6 शिद्दत का जलजला आया। जलजले का मरकज जिले बंतूल से 86 किलोमीटर शुमाल मगरिब में है और समंदर की तह के नीचे 25 किलोमीटर की गहराई में था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मैग्नीशियन एजेंसी के तर्जुमान अब्दुल महरी ने आज एक पैगाम में लिखा कि जलजले की वजह से वसता जावा और मशरकी जावा के सूबों में कम से कम 102 मकानात को मामूली और दरमियानी नुकसान पहुंचा है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद एक बहुत ही खास शहर है जिसकी खुसूसियत मुल्क भर में मिसाली। ऑर्डर रिंग रोड पर इंटरचेंज की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। टी डायग्नोस्टिक में 134 मुफ्त तिब्बी मुआयनों की सहूलत दस्तियाब। टी डायग्नोस्टिक के वर्चुअल इफ्तिताह के बाद वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का ग्रुप 4 इम्तिहान किया गया मुनाक़िद। रियासत भर में 2,878 मराकज़ पर उम्मीदवारों ने तहरीर किया इम्तिहान। तेलंगाना में अगले 48 घंटों में तेज बारिश के आसार। मुख्तलिफ अजला में अगले 4 दिनों के दौरान गरज व चमक के साथ बारिश की पेशकश। महाराष्ट्र में बस में आग लगने से 25 मुसाफिर हलाक। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू नायब सदर जगदीप धनखड़ ने किया अफसोस का इजहार। कॉरपोरेटिव सियासत के बजाय कौमी पॉलिसी की गाड़ी बने। 17वीं इंडियन कॉरपोरेटिव कांग्रेस की इफ्तिताही तकारीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। नौ सालों में पब्लिक सेक्टर बैंकों का मुनाफा 3 गुना बढ़ गया। शुमाल मशरिक में बैंक की 29वीं शाख की इफ्तिताही तकरीब से मरकजी वजीर निर्मला सीतारामन का खिताब।
कीनिया में ट्रक बेकाबू होकर कई गाड़ियों और राहगीरों से जा टकराई। खौफनाक सड़क हादसे में 48 अफराद हलाक। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।